हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में प्रॉब्लम्स ऑन एज के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, वर्क एंड टाइम। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे पल पल का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, ए अकेले 6 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जब देखिए ए दे रखा है, अलग अलग दे रखा हो, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं 6 और 8 का जो एलसीएम आ जाएगा, हम लोग टोटल काम मान लेते हैं 24 काम। अब देखिए 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, 24 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी टाइप से ये देखिए 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। तो देखिए ए का एक दिन का काम 4 आ जाएगा और बी का एक दिन का काम 3 आ जाएगा। दोनों मिलकर करेंगे तो देखिए 4 ए करेगा और 3 बी करेगा, तो टोटल कितने काम करेंगे, दोनों मिलकर टोटल काम 7 करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 24/7 दिन में काम को पूरा कर देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए लिखा हुआ है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी ये दे रखा है 8 दिन में करता है। हम लोग 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम मान लेंगे 24 काम। ठीक है, अब देखिए 6 दिन में 24 काम करता है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दिन का आ जाएगा। ए का एक दिन का काम 4 आ जाएगा और इसी टाइप से 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए देखिए एक दिन का काम 4 आ गया है और बी का कितना आ गया है, 3। 4 और 3 कितना करेंगे, एक दिन में 7 करेंगे। तो टोटल हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/7। तो पूछा गया था कि ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 24/7 दिनों में करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 48/13 दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 35/13। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 24/9 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 24/7। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 24/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। फिर लिखा हुआ है डी अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि सी और डी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दे रखा है कि सी देखिए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है और डी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी टाइप से 30 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये 2 बार आ जाएगा। तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और डी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कह रहा है सी और डी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 3 काम सी करेगा और 2 काम डी करेगा, तो टोटल कितने काम करेंगे, 5। अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये 12 बार जाएगा। तो सी और डी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है 6 दिन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 12 दिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 15 दिन और चौथा ऑप्शन दे रखा है 8 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 12 दिन हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 16 श्रमिक 32 दिनों में एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं और प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करने वाले 24 श्रमिक कितने दिनों में इसी इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, M1D1T1 अपान याद रखिएगा W1। इसी टाइप से दूसरा होता है एक फॉर्मूला M2D2T2 अपान कितना आ जाएगा, W2 आ जाएगा।
तो आप लोग कहीं पे इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है कि कहते हैं कि M1 D1 T1 अपान W1, M2 D2 T2 अपान W2। M1 का M1 का मान क्या आ जाएगा, M1 कह देगा कि इतने आदमी, डे मतलब आ जाएगा डेज आ जाएगा, और टी मतलब क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये W दे रखा है, W का काम, W क्या आ जाएगा आपका, वर्क आ जाएगा। तो M1 की जगह पर आदमी रखेंगे, डे की जगह पर डेज रखेंगे, और टी की जगह पर टाइम रखेंगे, और W1 W2 की जगह पर काम या पैसा रखेंगे। काम या पैसा हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे, तो टाइम कितना दे रखा है, 8 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई लगाएंगे। कह रहा है 16 श्रमिक, मैन कितना दे रखा है, 16 श्रमिक, कह रहा है कि 32 दिनों में, कितने दिनों में, डेज कितना दे रखा है, 32 दिनों में एक इमारत को ध्वस्त करते हैं। काम कितना है, एक इमारत, बराबर का निशान लगाएंगे। अब कह रहा है प्रतिदिन 12 घंटे, टाइम कितना दे रखा है, 12 घंटे, कह रहा है 24 श्रमिक, तो 24 हम लोग ऊपर रख लेते हैं। कह रहा है कितने दिनों में, तो मान लेते हैं टी दिनों में ध्वस्त करेंगे, कितनी, वही एक इमारत को। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 से अगर हम लोग काटेंगे, देखिए अगर हम लोग 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, और 8 से 24 को काटेंगे तो 8 त्रिका 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 से अगर हम लोग डिवाइड करें अगर देखिए अगर हम लोग 4 से काटेंगे 12 को, तो 4 तियाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 4 चौको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 3 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 32 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 128। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 128 बटे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 128/9 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन दे रखा है, देखिए 128/3 दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 56/3 दे रखा है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 128/9, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 56/9। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा, 128/9। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 8 घंटे, तो टाइम दे रखा है 8 घंटे, 16 श्रमिक रखे हैं, और 32 दिन दे रखा है, और कह रहा है कि एक इमारत को ध्वस्त करते हैं तो नीचे एक रख लेते हैं। इसी टाइप से लिखा हुआ है प्रतिदिन 12 घंटे, तो टाइम कितना आ जाएगा, 12 घंटे। कह रहा है 24 श्रमिक, तो 24 श्रमिक दे रखा है। कह रहा है कितने दिनों में, हमें नहीं पता, हम लोग एक्स दिनों में मान लेते हैं, वही एक इमारत को ध्वस्त करेंगे। अब देखिए 8 से अगर हम लोग डिवाइड करें 24 को, तो 8 एकम 8, और 8 त्रिका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर देखिए हम लोग 4 से अगर हम लोग 12 को काटेंगे तो 4 तियाँ 12 आ जाएगा, और 4 से 16 को काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। फिर 32 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 128 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 त्रिका कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 128/9 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है, रोहित अकेले 32 दिनों में किसी कार्य का 1/4 पूरा कर सकता है। तो रोहित अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, कह रहा है रोहित अकेले एक काम का कितने दिन में कर सकता है, एक अकेले कार्य को 32 दिन में कर सकता है, और कितना, 1/4। अगर 1/4 कार्य रोहित 32 दिनों में करता है तो पूरा काम कितना करेगा, 32 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 में से 4 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा काम 128 दिनों में करेगा। कह रहा है कि यदि रोहित अकेले 32 दिनों में 1/4 कार्य करता है, चौथाई 1/4 मतलब कि एक काम करने में उसे 32 दिन लगते हैं, तो चौथाई 1/4 कार्य करता है, तो टोटल 4 काम की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में से 4 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 दिनों में पूरा काम करेगा। ठीक है, तो रोहित जो है अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 128 दिनों में। ए ऑप्शन दे रखा है 96, बी ऑप्शन दे रखा है 128, सी ऑप्शन दे रखा है 64, और डी ऑप्शन दे रखा है 118। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 128। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक बाइक की मरम्मत कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए मैकेनिकों की संख्या कितना दे रखा है, 40, तो हम लोग 40 रख लेते हैं। कह रहा है कि 56 दिनों में एक बाइक, काम कितना आ जाएगा, एक बाइक की मरम्मत कितने दिनों में करते हैं, 56 दिनों में।
कह रहा है 32 मैकेनिक अगर लगा दिए जाएं तो उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, हमें नहीं पता, हम लोग x दिनों में मान लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग अगर हम लोग 8 से काटेंगे तो देखिए 8 सत्ते कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और 8 चौको कितना आ जाएगा, 32। अगर हम लोग 4 से अगर हम लोग 40 को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 दिन आ जाएगा। तो 70 दिनों में जो 32 मैकेनिक है कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 60 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 56 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 80 दिन, और डी ऑप्शन दे रखा है 70 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 70 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो इसमें हमने M1 और D1 अपान W1 लगाएंगे बराबर M2 और D2 अपान कितना लगाएंगे, W2। तो जो आदमी दे रखा है 40 मैकेनिक, M1 का मान 40 रख लेते हैं, और देखियो D1 डेज कितना लग रहे हैं, 56 दिन, बराबर लगाएंगे। इसी टाइप से 32 मैकेनिक दे रखा है, हमें नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं D2 का मान क्या करना है, निकालना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा, और 8 चौको 32। फिर 4 से अगर हम लोग 40 को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट आंसर 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है यदि 8 और व्यक्ति उनमें शामिल होते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में की जा सकती है। तो देखिए लिखा हुआ है, पहले आदमी कितने दे रखे हैं, 40, तो हम लोग 40 रख लेते हैं। 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। तो देखिए पहले 40 आदमी थे और 8 और शामिल कर लिए जाएंगे तो टोटल आदमी कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। टोटल आदमी कितने आ जाएंगे, 48। कह रहा है कि कितने दिनों में करेंगे, हम मान लेते हैं x दिनों में करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग 12 से काटेंगे 48 को तो ये 4 बार जाएगा। अगर 4 से अगर फिर काटेंगे 40 को तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो पूछा गया था कि 8 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में हो जाएगी, तो 10 दिनों में हो जाएगी। अब देखिए ए ऑप्शन दे रखा है 11 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 10 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 9 दिन, और डी ऑप्शन दे रखा है 8 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, 10 दिन जो दे रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यदि सी अकेले किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है तो कितने दिनों में सी संपूर्ण कार्य को करेगा। अब देखिए 2/3 मान लेते हैं कि टोटल काम 3 है, उसमें 2 काम कर रहा है, तो 2 काम करने में उसे कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। टोटल काम कितना माना है हमने, 3 माना है, तो 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 कितना आ जाएगा, 18। तो सी को संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए 2/3 दे रखा था तो 2/3 मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल काम कितना था, 3 था। 3 में से अगर वो 2 काम करता है तो 2 काम को करने में 12 दिन लगते हैं, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। हमने टोटल काम कितना माना हुआ है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ए ऑप्शन दे रखा है 24 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 15 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 8 दिन, और डी ऑप्शन दे रखा है 18 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमें 18 दे रखा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पी और क्यू एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेले समान कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है तो क्यू अकेले समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है पी और क्यू एक साथ किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, पी प्लस क्यू 12 दिनों में कर रहे हैं, और पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में करता है। तो 36 और 20 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 180 आ जाएगा। अब देखिए 20 से अगर हम लोग 36 को 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। अगर 36 से डिवाइड करेंगे 180 को तो ये 5 बार जाएगा। अब देखिए पी प्लस क्यू का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी टाइप से पी का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम 5 आ जाएगा। अब देखिए दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 9 काम कर रहे हैं, पी अकेला कितना कर रहा है, 5।
तो अगर Q का मान निकालेंगे तो ये कितना करेगा, 4 करेगा। 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 180 को तो ये 45 बढ़ जाएगा। तो जो पूछा गया है कि Q कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 45 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है। ए ऑप्शन दे रखा है 48 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 42 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 45 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 51 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 45 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि उनकी कार्य कुशलताओं का अनुपात दे रखा है, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। कह रहा है तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो देखिए तेज व्यक्ति कितना काम कर रहा है, देखिए 3 काम कर रहा है, तो हम लोग नीचे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब देखिए जो क्षमताएं दे रखी हैं 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हम लोग 5 ऊपर रखेंगे। इनकी जो क्षमताएं दे रखी होंगी इनको हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब कह रहा है तेज गति वाला, तो तेज गति वाला कितना काम करेगा, 3। तो 3 हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे। 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 10 बार जाएगा। और 10 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तेज गति वाला व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है, तो 50 दिनों में पूरे काम को कर सकता है वो, ठीक है। तो चलिए देखिए ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 50 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 23 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 40 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 60 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमें 50 दिन दे रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। देखिए ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। अब कह रहा है कि उनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 3:2। तो क्षमताओं को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब कह रहा है तेज गति वाला व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, तो देखिए तेज वाला आदमी कितना कर रहा है काम, 3 काम कर रहा है। 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 30 को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 50 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से सेम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है राम और हरि मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो राम और हरि मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में। फिर लिखा हुआ है राम हरि से दोगुना शीघ्र कार्य करता है। जो राम जो है वो हरि से कितना दोगुना कार्य करता है। तो हरि एक काम करेगा तो राम कितना करेगा, 2 काम करेगा। फिर लिखा हुआ है हरि अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो अब देखिए अगर इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पूछा गया कि हरि अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हरि देखिए एक काम कर रहा है तो हम लोग एक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और 15 में से 3 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हरि अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 45 दिनों में पूरे काम को कर सकता है। देखिए दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में। फिर लिखा हुआ है राम जो है हरि से दोगुनी गति से कार्य करता है। तो राम हरि से दोगुना शीघ्र कार्य करता है। तो हरि एक काम करेगा तो राम कितना करेगा, 2 कार्य करेगा। अब इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पूछा गया कि हरि कितने दिनों में करेगा। तो हरि देखिए एक काम कर रहा है तो हम लोग एक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक से डिवाइड करेंगे और 15 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन दे रखा है देखिए 45 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 23 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 25 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 20 दिन। तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 45 दिन हमारा क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 श्रमिक दे रखे हैं तो आदमी कितने दे रखे हैं, 15। 10 दिनों में तो डेज कितने दे रखे हैं, 10 दिन दे रखे हैं। और काम कितना दे रखा है, 1800 रुपये जो कमाई कर रहे हैं ये क्या आ जाएगा, आपका वर्क का काम आ जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है 8 दिनों में कह रहा है कि 5 श्रमिक कितने रुपए कमाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं x रुपए कमाएंगे। अब देखिए अगर हम लोग डिवाइड करें 180 को, अगर हम लोग 1 जीरो काट लेंगे और 10 का 1 जीरो कट जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग 15 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 180 को तो ये 12 बार जाएगा। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 8 पंचे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो जो 5 श्रमिक पूछा गया था कि 8 दिनों में 5 श्रमिक कितनी कमाई करेंगे, तो 480 रुपए की कमाई करेंगे।
ए ऑप्शन दे रखा है 400, बी ऑप्शन दे रखा है 360, सी ऑप्शन दे रखा है 540 और डी ऑप्शन दे रखा है 480। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 480 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 15 श्रमिक दे रखे थे और 10 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं हम लोग? तो ये 1800 रुपये कमाते हैं। ठीक है, बराबर लगाएंगे। कह रहा है कि 8 दिनों में 5 श्रमिक कितने रुपए कमाएंगे? तो हम लोग मान लेते हैं x रुपए कमाएंगे। अब देखिए 10 का 1 जीरो और 1800 का 1 जीरो कट जाएगा। 15 से अगर हम लोग 180 को काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा। ये देखिए 8 में से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा और 40 को मल्टीप्लाई फिर 12 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 480। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 480 आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए अकेले 12 दिनों में कर सकता है और बी अकेले 16 दिनों में कर सकता है। कह रहा है उन्होंने कार्य करने के लिए 350 रुपये का ठेका लिया, तो बी को कितना धन प्राप्त होगा? तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में, और बी उसी काम को 16 दिनों में कर रहा है। तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। अब देखिए 12 दिनों में 48 काम करेगा तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 12 चौको कितना आ जाएगा? 48, 4 आ जाएगा। इसी टाइप से 16 से डिवाइड करेंगे 48 को तो ये 3 आ जाएगा। अब देखिए 4 काम ए करेगा और 3 काम कौन करेगा? बी करेगा। 4 और 3 7 काम करेंगे। 7 काम के लिए उन्हें कितना मिल रहा है? 350 रुपये मिल रहा है। 7 काम के लिए 350 रुपये मिलेगा तो एक काम के लिए उनको कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, तो एक काम के लिए कितना मिलेगा? उन्हें 50 रुपये मिलेगा। पूछा गया है कि बी को कितना प्राप्त होगा, तो बी देखिए कितना काम कर रहा था? 3, तो हम लोग 3 के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 50 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो बी को कितना धन प्राप्त होगा? 150 प्राप्त होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 150, बी ऑप्शन दे रखा है 200, सी ऑप्शन दे रखा है 250 और डी ऑप्शन दे रखा है 180। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 150 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 16 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं, तो 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने पर उस तालाब को 20 दिनों में खोद सकते हैं? तो 30 आदमी कितने दे रखे हैं? देखिए 30 दे रखे हैं। तो आदमी कितने दे रखे हैं? यहाँ पे देखिए 30 दे रखे हैं, तो हम लोग 30 रख लेते हैं। कह रहा है 8 घंटे, तो टाइम कितना लग रहा है इन्हें? 8 घंटे। 16 दिनों में कह रहा है कि एक तालाब की खुदाई कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है 32 व्यक्ति कितने घंटे काम करेंगे? तो मान लेते हैं टी घंटे काम करेंगे और उसी एक तालाब की खुदाई 20 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए 30 और 20 का 1 जीरो ये कट जाएगा देखिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग 16 से काटेंगे 32 को तो 16 दूनी कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 2 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 घंटे आ जाएगा। तो कितने दिन कितने घंटे काम करना होगा? उन्हें 6 घंटे कार्य करना होगा। अब देखिए ए ऑप्शन दे रखा है प्रतिदिन 7 घंटे, बी ऑप्शन दे रखा है प्रतिदिन 5 घंटे, सी ऑप्शन दे रखा है प्रतिदिन 8 घंटे और डी ऑप्शन दे रखा है प्रतिदिन 6 घंटे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा, प्रतिदिन उन्हें 6 घंटे कार्य करना होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम उसी टाइप से लिखा हुआ है। 15 पुरुष दे रखा है और कह रहा है कि 10 दिनों में कह रहा है कि एक काम को पूरा कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है 20 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? हम मान लेते हैं टी दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 1 जीरो 10 का और 20 का 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 15 और ये 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इधर किधर जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो टी का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 बटे कितना आ जाएगा? 2, और 15 के आधे कितने आ जाएंगे? 7 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 7.5 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 5.5 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 7.5 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 6.5 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 7.5 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 7.5 दिन, हमें सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक कार्य को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कार्य को करने में बी से 2 गुना अच्छा है।
तो जो ए है कह रहा है बी से 2 गुना अच्छा है, तो बी ए 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा, 1 करेगा। और लिखा हुआ है वे एक साथ 20 दिनों में कार्य को खत्म कर देते हैं। दोनों अगर मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, 20 दिनों में। अब देखिए इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पूछा गया है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए कितना काम कर रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 10 बार जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। तो 30 दिन इस क्वेश्चन के क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 30 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 25 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 26 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 28 दिन। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमें 30 दिन दे रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है 27 व्यक्ति दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं और 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 27 व्यक्ति दे रखा है, 8 घंटे काम करते हैं और 12 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है 18 व्यक्ति कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, हम मान लेते हैं x दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9 और 9 से अगर हम लोग 27 को काटेंगे तो ये 9 तरीका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 छंग कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 6 से अगर हम लोग 12 को काटेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। 8 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 15 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 16 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 18 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 20 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमें 16 दिन दे रखा था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है 10 एकड़ जमीन को 6 दिनों में जोतने के लिए 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमें काम कितना दे रखा है, 10 एकड़ की जमीन हमें खोदना है, तो ये क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। अब लिखा हुआ है 6 दिनों में, तो 6 रख लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करा, 15 व्यक्ति लगाए जाते हैं और कितनी एकड़, 10 एकड़ जमीन की खुदाई की जाती है। बराबर लगाएंगे, कह रहा है कि 50 एकड़ जमीन, तो ये काम आ जाएगा। काम को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। कह रहा है कि 10 दिनों में, तो 10 दिनों में जोतना है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हम मान लेते हैं x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए अगर हम लोग 10 से काटेंगे 50 को तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 5। अगर हम लोग फिर 5 से काटेंगे 10 को तो ये 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो ये 3 बार जाएगा। 15 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमें 45 और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ए ऑप्शन दे रखा है 45 व्यक्ति, बी ऑप्शन दे रखा है 40, सी ऑप्शन दे रखा है 55, डी ऑप्शन दे रखा है 50। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 45 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, ए और बी एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 18 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है अगला, फिर आगे लिखा हुआ है कि ए बी से 3 गुना दक्ष है। ए जो है बी से कितना दक्ष है, 3 गुना। बी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब देखिए इनको जोड़ेंगे 3 और 1 को, तो क्षमताओं को जोड़ेंगे तो ये 3 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो देखिए बी कितना काम कर रहा है, 1। तो अगर हम लोग 18 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 72 में से 1 का डिवाइड करेंगे तो 72 ही रहेगा। तो हमारा बी पूछा गया है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी कितने दिनों में करेगा, 72 दिनों में करेगा कार्य को पूरा। ए ऑप्शन दे रखा है 54 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 64, सी ऑप्शन दे रखा है 72, डी ऑप्शन दे रखा है 60। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमें 72 दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आज की क्लास में 18 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर इसमें से भी आपको कोई सी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।